हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो मेरी क्लासेस कंटिन्यू है। तो आज चौथा दिन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर टैप कर दें, जिससे कि मेरी कोई भी क्लास अभी जैसे आ रही है ये सभी आप देख सके और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और एक बार इसे जरूर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे किसी को भी अगर नीड हो तो वो आकर के क्लासेस देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैंने पहला वर्ड लिया है एरोनियसली। एरोनियसली मतलब क्या होता है? गलती से। ठीक है, या अशुद्धता, उसी का सिनोनिम्स है रॉन्गली। ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने लिया है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल मतलब क्या होता है? औपचारिक। औपचारिक या औपचारिकता, रीति रिवाज, यानी कि फॉर्मेलिटी जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, तो उसी को सिनोनिम्स उसका फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी बोलते हैं, औपचारिकता। ठीक है, तीसरा है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चुनाव होता है, किसी चीज को चुनना, तो उसी का सिनोनिम्स है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। ठीक है, चौथा है आपका डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है? दक्षता, निपुणता, कोई काम के योग्य होना। ठीक है ना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है एड्रॉइटनेस। अगर आप लोगों को अक्षर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ भी, तो एक बार आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। डेक्सटेरिटी है, डेक्सटेरिटी मतलब क्या है? एड्रॉइटनेस। ठीक है, स्पेलिंग पे खास ध्यान देंगे आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इंग्लिश में। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। तो डेक्सटेरिटी मतलब क्या है? दक्षता या निपुणता, तो उसी का जो सिनोनिम्स है एड्रॉइटनेस है। अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, वैसे एक वर्ड के कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग डिटेल में जाएंगे, प्रत्येक वर्ड, जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूँ वो सभी के डिटेल्स में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आगे चलिए, पांचवा वर्ड जो है आपका वो है नेविश। नेविश मतलब क्या होता है? तो कपटी होता है, या फिर वो धूर्त होता है, या फिर कपटी या धूर्त बोल सकते हैं। फिर उसी का जो सिनोनिम्स है अनस्क्रूपलस है। ठीक है, अनस्क्रूपलस मतलब गलत आचरण वाला, इस तरह से बोल सकते हैं। फिर उसी का जो छठा नंबर वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? जिद्दी, काफी ज्यादा जिद्दी। ठीक है, उसी का जो सिनोनिम्स है स्टबॉर्न है। और सातवां नंबर है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव, उसके लिए ये वर्ड है ट्रांजिशन। ठीक है ना, और इसी का मतलब बदलाव होता है चेंज, इसका सिनोनिम्स है। फिर आठवां वर्ड है आपका बैकॉन्ड। बैकॉन्ड मतलब क्या होता है? इशारे से बुलाना या फिर संकेत करके बुलाना, किसी को बुलाना। ठीक है, तो इसी का जो सिनोनिम्स है वो कॉल्ड है। फिर नौवां नंबर क्या है? सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड मतलब सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड। ठीक, 10वां नंबर क्या है? इंसिसेंटली। इंसिसेंटली मतलब लगातार, तो उसी का जो सिनोनिम्स है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स था। अब इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं। तो पहला वर्ड है एरोडाइट। एरोडाइट मतलब क्या होता है? एरोडाइट मतलब विद्वान। ठीक है, तो अनस्कॉलरली मतलब क्या होगा? अनपढ़। ठीक है, जिसको विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसी का जो एंटोनिम्स है। दूसरा है आपका इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब क्या होता है? तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल। ठीक है, या फिर बेतुका बोल सकते हैं। तो हारमोनियस मतलब सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित, हारमोनियस मतलब सुव्यवस्थित बोल सकते हैं। तो तीसरा मतलब एपोक्रिफल है। तो एपोक्रिफल मतलब क्या होता है? काफी फर्जी, यानी कि गलत जो होता है, मतलब कि बोल सकते हैं वो असली नहीं है, नकली है। ठीक है ना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है ऑथेंटिक है, एंटोनिम्स है ऑथेंटिक, यानी कि ये रियल है। ठीक है ना, ये सही है, सत्य है। फिर चौथा नंबर क्या है? कंबरसम। कंबरसम मतलब क्या होता है? भारी भरकम, बोझ एक किस्म का। तो उसी का जो एंटोनिम्स है वो कॉन्वीनियंट। कॉन्वीनियंट है। कॉन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। सुविधाजनक जो आसान है। ठीक है, पांचवा नंबर है एफिमेरल। एफिमेरल मतलब क्षणिक। ठीक, और इसी का जो एंटोनिम्स है इटर्नल, यानी कि ये सदा के लिए। छठा नंबर फिर है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में। तो स्कार्सिटी मतलब क्या होगा? कमी, लैक ऑफ समथिंग। ठीक है,
सातवां नंबर है कॉन्विक्टेड मतलब दोषी, और एक्विटेड मतलब निर्दोष। काफी ये सभी जो है आप लोग, मैं हिंदी बता रहा हूं आपके समझने के लिए, आप लोग बस इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ेंगे। और आठवां नंबर जो है वो ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, तो ऑब्सक्योर मतलब धुंधला बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। तो उसी का जो एंटोनिम्स है वो प्रत्यक्ष है, एविडेंट। ठीक। नौवां नंबर है सबलाइन, जो काफी शानदार है, सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसी का जो उल्टा है वो इंफीरियर है, जिसे हम लोग तुच्छ बोलते हैं, अधीन बोलते हैं किसी के, ठीक है ना। ये है। 10वां नंबर क्या है, डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम या भ्रांति। तो रियलिटी मतलब क्या होगा, जो वास्तविकता है वही होगा, ठीक है। तो यही था आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ठीक है, और करेक्टली स्पेलिंग देखते हैं। चलिए देखते हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला नंबर क्या है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब जिस गलती को सुधारा नहीं जा सकता है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ये मिस्टेक होता है, गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है। साइंस ऑफ डिजीजेस, दूसरा नंबर है साइंस ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका एनिमल विथ हु लिव्स इन हर्ड्स, यानी कि जो समूह में रहते हैं, जो जानवर समूह में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस बोलते हैं, झुंड कहते हैं। चौथा क्या है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, यानी कि किसी भी पवित्र चीज़ों पर, पवित्र जगहों पर, मतलब कि जो उत्पात वगैरह मचाते हैं या फिर जो वायलेशन करते हैं, यानी कि उदंडता मचाते हैं, उसे हम लोग सैक्रिलेज कहते हैं। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण, उस जगह को अपवित्रीकरण करते हैं। तो पांचवा नंबर क्या है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, यानी कि किसी शासक के द्वारा कोई भी राज्य को, किसी जगह को कंट्रोल किया जाता है, उसे उसका डोमिनियन कहते हैं, उसका राज्य कहते हैं, किसी शासक का राज्य, डोमिनियन। छठा नंबर क्या है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक वैसी जगह जहां पर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक का कोई रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसे हम लोग आर्चिव कहते हैं, यानी कि लेखागार कहते हैं, लेखपात्र कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, सातवां नंबर ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, मतलब कि जो सूखा मौसम होता है, जहाँ कोई भी बारिश नहीं होती, उसे हम लोग ड्रॉट कहते हैं, सूखा कहते हैं, अकाल पड़ जाता है, सूखा रहता है। आठवां क्या है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, यानी कि कोई जगह पे जाते हैं हम लोग, ये सब ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, जहाँ पर जो है किसी काम को करने में विलंब किया जाता है, लेट किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग रेड टैपिज्म कहते हैं। वो प्रोसेस होता है जो कोई भी सरकारी काम होने में लेट हो रहा है, तो उसे हम लोग रेड टैपिज्म कहते हैं। नौवां क्या है, इर्रेस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि मतलब है कि किसी को ज़्यादा अत्यधिक शराब की या फिर अल्कोहलिक चीज़ की लत लग गई है, बहुत ही खराब, तो उसे हम लोग डिप्सोमैनिया कहते हैं, यानी कि पियक्कड़ जिसे हिंदी में कहते हैं। 10 नंबर क्या है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन भी होता है, तो वैसे जगह को हम लोग, कोलाहल बहुत ज़्यादा होता है, शोर शराबा वाला जगह, तो पैंडेमोनियम कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो है एक डिसऑर्डर है जो कि लोगों के साथ होती है, जो कि कोलाहल मचाना, शोरपात मचाना, तो इसे हम लोग पैंडेमोनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड करेक्टली स्पेल्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस और करेक्टली स्पेल्ड। पहला नंबर क्या है, स्टैंड ऑफिश,
स्टैंड ऑफिश मतलब इंडिफरेंट, वही मतलब कि आपके व्यवहार में किसी तरह का चेंजमेंट आता है, आप मामूली है, या फिर इंडिफरेंट मतलब व्यवहार में बदलाव होना, ठीक है ना। दूसरा नंबर है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, यानी कि खुद की बड़ाई करना, खुद के बारे में लोगों को बताना, ये मतलब कि खुद की तारीफ करना एक जैसा, ये है। तीसरा नंबर क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी कि खुद की कुछ मतलब अपनी निजी लाइफ के बारे में किसी और को बताना, ठीक है ना, निजी बातें किसी और के साथ शेयर करना, ये सभी चीजें एन एक्स टू ग्राइंड। फिर उसके बाद है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मतलब क्या है, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट है, यानी कि एक खुली किताब है, मतलब कि उसके पास बताने को कुछ नहीं है, मतलब कि वो उसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, उसके पास कोई भी बातें गुप्त नहीं है। पांचवा क्या है, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज, मतलब क्या है, तो टू अपोलोजाइज मतलब क्षमा याचना करना, माफी मांगना, तो ये है। ऑप्शंस चॉइस मतलब नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब कि नो रियल चॉइस एट ऑल मतलब कि इसका कोई भी खुद का पसंद नहीं है, ठीक है ना। पुट अप विथ मतलब क्या है, टू इंड्योर मतलब कि बर्दाश्त करना, सहना किसी चीजों को। फिर टॉकिंग थ्रू हिज हैट। टॉकिंग थ्रू हिज हैट मतलब क्या है, टॉकिंग नॉनसेंस मतलब कि व्यर्थ की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, नॉनसेंस बातें करना। अ रेड लेटर डे मतलब क्या है, अ हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, मतलब कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है और काफ़ी ज़रूरी दिन है और समृद्ध वाला दिन है, प्रॉस्पेरस डे है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रेड लेटर डे है। तो कोई भी जरूरी दिन है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंस डे है, कोई भी ऐसा दिन जिस दिन आप किसी बातों को याद करते हैं, तो वो आपके लिए रेड लेटर डे होता है। फिर 10वां क्या है, एट वंस विट्स एंड मतलब टू गेट पजल्ड, मतलब कंफ्यूजन, मतलब आप जो है कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना। एट वंस विट्स एंड मतलब टू गेट पजल्ड, मतलब कंफ्यूज होना। फिर इसके बाद है करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड में सबसे पहला वर्ड है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी मतलब क्या होता है, तो ये भी ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में है, यानी कि लोग किस तरह से एक्ट करते हैं, कोई पर्सन किस तरह से एक्ट करता है, उसका मतलब कि जिद्दीपन जो है एक तरह से, यानी कि सनकपन, तो उसे हम लोग आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, प्रोलिफेरस। प्रोलिफेरस मतलब क्या है, उपजाऊ, जमीन को उपजाऊ बनाना, पैदा करना, कुछ भी चीजें मतलब कि जमीन के लिए कोई अन्न उपजा रहा है तो वो प्रोलिफेरस है, वो जमीन प्रोलिफेरस है, तब जाकर के उसमें कोई भी अनाज जो है वह उपज रही है। फिर तीसरा क्या है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। फिर इसके बाद सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है ना। फिर क्या है, प्रिजम्पशस। प्रिजम्पशस मतलब क्या है, अभिमान, काफी ज्यादा मतलब कि जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, प्रिजम्पशस काम करते हैं, वह एक्शन है, प्रिजम्पशस एक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद है क्या, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या है, चमकीला। फ्लैम्बॉयंट मतलब ब्राइट, कुछ भी चीजें ब्राइट है, चमकीला थिंग है कोई भी, तो वो ब्राइट थिंग है, तो वो फ्लैम्बॉयंटली शाइन कर रहा है, मतलब दिख रहा है, शो हो रहा है। फिर 7वां क्या है, फ्लेवर गस्टेड। फ्लेवर गस्टेड मतलब क्या है, सरप्राइज्ड होना, हक्का बक्का रह जाना, देख करके चौंक जाना, तो ये है। 8वां क्या है, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, आप एम्बैरेस फील करते हैं, तो ये है। फिर इसके बाद क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है, तो रोजगार वगैरह जो भी आते हैं, तो उद्यमीकरण, इसे कहते हैं उद्यमीकरण। फिर 10वां क्या है, रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, खुद के बारे में, खुद की पास्ट के बारे में आपको सोचना, आप उसकी बातों को याद करना, तो ये है आपका हो गया, ठीक है। तो ये आज के ये 50 वर्ड्स थे, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोग बाकी फिर कल के क्लास में देखते हैं जो भी है, ठीक है।